हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि निंजा टीम ने वांग को पकड़ा होता है और उसने बताया होता है कि मेरी सारी निंजा टीम इस फैक्ट्री के इर्द गिर्द फैली हुई है और बम नस्ब कर रही है। और किंशु बिच्छू से अदली बदली आदमियों को करने की डील करता है और साथ ही वो जोंग को कॉल भी कर देता ताकि अंदर की सूरत हाल पता चल सके। अब अगले एपिसोड में देखते हैं। किंशु बिच्छू से कहता है कि चलो हम अपने आदमियों की अदला बदली करते हैं, तुम उधर से वांग को भेजो और मैं इधर से यामाटो को भेज दूंगा। साथ ही बिच्छू ये सुनकर किंशु को कहती है कि मुझे तुम ऐसे तेज़ नहीं लगते और ज़्यादा तेज़ तुम बनने की कोशिश भी बंद करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे पास वांग है और तो मैं वांग को यहाँ से जान से मार दूँगी। ये सुनते ही किंशु वो बिच्छू को कहता है कि ठीक है, तुम उधर से वांग को भेजो, मैं इधर से यामाटो को भेजता हूँ। किंशु यामाटो को खड़ा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ भेज रहा हूँ और साथ ही तुम भी वेंग को मेरी तरफ भेज देना। और साथ ही जैसे ही वो यामाटो को खड़ा करके उसको ज़ोर से धक्का देता है तो बड़ी स्पीड के साथ यामाटो बिच्छू की तरफ बढ़ता है और बिच्छू भी यामाटो को देखकर हैरान हो जाती है और सारा ध्यान उसका वेंग से हट जाता है और अंकल यामाटो की तरफ हो जाता है। और साथ ही वो जैसे ही यामाटो को पकड़ने लगती है, किंशु बड़ी स्पीड से बिच्छू की तरफ बढ़ता है और वहाँ से विंग्स को पकड़कर साइड पर धक्का दे देता है। बिच्छू आगे बढ़ के अपने अंकल यामाटो को पकड़ लेती है और साथ ही वो पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ के फ़ौरन किंशु पर हमला करने लगती है और साथ ही पीछे से यामाटो देख रहा होता है। वो कहता है कि बिच्छू तुम इस पर हमला ना करो, और जैसे ही वो किंशु पर हमला कर देती है तो किंशु उसको डॉज कर देता है और साथ ही जल्दी से किंशु पीछे की तरफ मुड़ता है और यामाटो पर हमला कर देता है और वहीं पर यामाटो ज़ख्मी हो जाता है और ज़ख्मी होकर गिर जाता है। और साथ ही बिच्छू भागकर यामाटो को पकड़ लेती है और अपने पास लिटा लेती है और साथ ही बुलाती है, अंकल 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 क्या हो गया आपको, आप ठीक तो हैं, और साथ ही आप सांस भी लेते रहना। और साथ ही पीछे से निंजा की टीम आके भेड़िए वाले ग्रुप की टीम्स को घेर लेती है और साथ ही वो उनको पकड़ लेती है और वहाँ पे अंकल यान और फैटी भी वहीं पर पहुँच जाते हैं। साथ ही बिच्छू किंशु को कहती है कि तुम एक सालम इंसान हो, तुम शैतान, तुमने ऐसे कैसे मेरे अंकल को मार दिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। किंशु बिच्छू को कहता है कि ये काम तुम लोगों ने शुरू किया था और अगर तुम्हें ये काम करना ही था तो सबसे पहले तुम मेरे बारे में पता तो कर लेते, जान तो लेते कि मैं कौन हूँ, और ना ही तुम्हारे इतने आदमी मारे जाते और ना ही तुम्हारे अंकल मारे जाते। साथ ही बिच्छू गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि अब सबका टाइम ख़त्म होने वाला है, मैं तो यहाँ पर मरूंगी मरूंगी और तुम्हें भी साथ लेकर ही मरूंगी। किंशु बिच्छू से कहता है चलो मैं तुम्हें फिर एक और धचका देता हूँ, पहले तुम अपने साथियों की आवाज़ तो देकर देखो, क्या वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आते भी हैं कि नहीं। ये सुनकर बिच्छू बहुत हैरान हो जाती है। किंशु अभी खड़ी यही सोच रही होती है कि किंशु ने ऐसा क्या कर दिया है कि हर चीज़ ही पलट गई है। साथ ही किंशु बिच्छू को कहता है कि तुम्हें क्या चीज़ ऐसा सोचने पर मजबूर करती है कि तुम येलो पीले परिंदे हो। साथ ही किंशु अपना मोबाइल निकालता है और जोंग को फ़ोन कर देता है और पूछता है कि जोंग बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है। जोंग बताता है कि किंशु बॉस, हमने वहाँ पर जो 30 निंजा थे हमने उनको मार दिया है और वहाँ पर जितने भी बॉम्ब लगाए थे हमने उसको भी ख़राब कर दिया है। बिच्छू कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी जो प्लानिंग की थी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी, ये इसने कैसे कर लिया। साथ ही किंशु कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे येलो परिंदे को आसानी से खा जाऊँ, मैं ऐसा ड्रैगन हूँ। बिच्छू कहती है कि अच्छा ये बात है, इसका मतलब ये है कि मैं तो अब हार गई हूँ और मैं अपने आप को अब ख़त्म कर दूँगी। जैसे वो तलवार निकाल कर अपने आप को मारने लग जाती है तो यामाटो से रोक लेता है कि बिच्छू ऐसा मत करो, तुम अपने आप को कोई चोट मत पहुँचाओ और तुम ऐसा नहीं कर सकती। यामाटो बिच्छू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार हो और चालाक हो और तुम यामाटो ख़ानदान के आखिरी वारिस भी हो, लिहाजा तुम ऐसा मत करना, अपने आप को मजबूत रखो और अपने आप को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाओ और तुम कभी भी अपनी हार मत मानना। साथ ही बिच्छू चिल्लाकर कहती है कि अंकल, और साथ ही वहाँ पर यामाटो मर जाता है और बिच्छू ज़ोर ज़ोर कर चिल्लाकर रोने लग जाती है। किंशु कहता है कि अंकल जुआन, आप और फैटी सबसे पहले घर चले जाएं और जुआन आपको घर तक छोड़ देगा और उसके बाद आप वहां पर जाकर रेस्ट करो। साथ ही अंकल युआन कहते हैं कि किंशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं उसको राज ही रखूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इस पर पूरा उतरूँगा।
और अंकल योहान किंशु को कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस ऑपरेशन के बाद कोई और सीक्रेट ऑपरेशन नहीं होगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया किंशु। किंशु कहता है ठीक है अंकल योहान, हम बाद में मिलते हैं। और फैटी तुम बैठे क्या सोच रहे हो मुंह सुझाकर? अब तुम्हें पता भी है कि स्कूल का नतीजा आने वाला, और तुम मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना। साथ ही फैटी किंशु की बात सुनकर बोलने की कोशिश करता है कि किंशु मैं किंशु कहता है कि बस फैटी कोई मसला नहीं, तुम जाकर सबसे पहले रेस्ट करो और आराम करो, उसके बाद हम वहाँ पर शहर में मिलेंगे, और जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर किंग फू सिखाऊंगा। साथ ही ये सुनकर फैटी रोने लग जाता है और कहता है कि बहुत शुक्रिया आपका बॉस। उसके बाद किंशु जोंग को कहता है कि जब तुम इन्हें लेकर घर पहुंच जाना तो जब वहां जाकर तुम मुझे ज़रूर बताना। जोंग कहता है ठीक है बॉस। जैसे ही वो जोंग भेड़िए के लीडर को देख रहा होता है तो वो भी बात कर रहा होता है कि अब यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया किंशु बॉस, और उसकी नज़र अचानक से जोंग पर पड़ जाती है और वो कहता है ये तो ब्रदर जोंग है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और साथ ही जोंग भी भेड़िए को देख लेता है और जाते जाते हाथ हिला देता है और कहता है कि फिर किसी दिन हमारी ये मुलाकात होगी। और भेड़ियों का लीडर भी अपने दिल ही दिल में हंस रहा होता है, और वो भी जोंग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है जोंग, फिर किसी दिन हमारी मुलाकात होगी। फिर किंशु बिच्छू के पास आता है और कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब लगता है कि अब हमें बात करनी चाहिए। बिच्छू किंशु की बात सुनकर खामोश रहती है और आगे से कुछ नहीं बोलती। किंशु कहता है कि बिच्छू तुम यामाटो की आखिरी वारिस हो, और मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहूँगा तुम मेरी बात समझ जाओगी, और मुझे उम्मीद भी है कि तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी बनाओगी। और ये बिच्छू चुप करके बात सुन रही होती है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 74 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।